हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम अपना एनवायरनमेंट स्टार्ट की हुई है जिसमें हम ऑलरेडी इकोलॉजी कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद सेकंड चैप्टर में फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। थर्ड चैप्टर है दैट इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, कब जब हमने बायोम्स डिस्कस किए थे, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम्स, तो वही टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मैक्सिमम उसी का एक एक्सपेंशन है, तो हम अच्छे से उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है लैंड पे। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था। मेनली टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दैट इज द मॉइस्चर, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्ले करते हैं। उसी तरह एक्वेटिक सिस्टम में हमने क्या किया था, सैलिनिटी करी थी। ठीक है, क्या सनलाइट की पेनिट्रेशन आ रही है, डेप्थ, ये सब हमने किया था कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। ठीक है, बाकी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मॉइस्चर एंड टेम्परेचर दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तुंद्रा रीजन। पहले भी हमने तुंद्रा पढ़ा है, बायोम जब हमने पढ़े हैं। देखो, तुंद्रा का मतलब यही होता है बैरन लैंड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत ज्यादा हार्श होती हैं कि यहाँ पे जो लाइफ है वो उतनी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, और यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, दो तरह के तुंद्रास होते हैं, आर्कटिक और एल्पाइन। देखो गाइस, जब हमने बायोम पढ़ा था तो हमने सिंपली बस तुंद्रा पढ़ लिया था, उसके टाइप्स नहीं पढ़ा था, तो मैंने अभी आपको पता था। इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। दो तरह के तुंद्रा होते हैं, एक आर्कटिक होता है, एक एल्पाइन होता है। आर्कटिक तुंद्रा और एल्पाइन तुंद्रा। देखो अगर आर्कटिक तुंद्रा अगर ऐसा है तो एल्पाइन तुंद्रा की जो हाइट है वो और ज्यादा होती है। आर्कटिक तुंद्रा अगर हम देखें तो जहां पे आइस होती है और कुछ ट्रीज होते हैं, मैंने आपको बताया कि वहां पे जो वेजिटेशन होती है वो डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन ही होता है, बहुत ही कम वेजिटेशन होती है। ठीक है, मेनली यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो मॉसेस, लाइकन्स, यही पाए जाते हैं। पर फिर भी अगर सपोज करो कुछ ट्रीज हैं और यहाँ पे आइस कैप है, इन दोनों के बीच के रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक तुंद्रा। ठीक है, Arctic tundra extend is a continuous belt below the polar ice cap and above the tree line in the northern hemisphere। ये मेनली कहाँ का एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, कनाडा का, अलास्का, यूरोपियन रशिया, सिबेरिया एंड आइलैंड ग्रुप ऑफ आर्कटिक ओशन। तो ये कुछ रीजन है जो आर्कटिक तुंद्रा का एरिया है। ठीक है, साउथ पोल में तुंद्रा बहुत ज्यादा स्मॉल होता है क्योंकि ये मोस्टली ओशन के द्वारा ही कवर्ड किया जाता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, जो अंटार्कटिका वाला रीजन है। ठीक है, तभी इन्होंने बोला है कि ये मेनली ओशन के द्वारा ही कवर किया जाता है। अल्पाइन तुंद्रा क्या होता है, ये हाई माउंटेन्स पे होता है, अबव द ट्री लाइन, क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन्स है आर फाउंड एट ऑल द लैटिट्यूड, देयरफॉर जो अल्पाइन तुंद्रा है डे और नाइट के जो टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं उसमें थोड़ा ज्यादा फर्क होता है। ठीक है, अब जरा हम यहाँ पे फ्लोरा और फौना देख लेते हैं। आर्कटिक तुंद्रा में जो टिपिकली जो फ्लोरा है वो है कॉटन ग्रास, सेजिस, ड्वार्फ, हेल्थ, विलोस, बर्क्स, लिचेंस, ये सब है। और यहाँ का जो फोना है दैट इज द एनिमल्स हु आर इंडीड मस्कोप्स, आर्कटिक हेयर, कार्बियोसिस, लेमिंग्स एंड स्क्विरल। ठीक है, तो गाइस लेमिंग्स ये हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ अगर आपको इस तरह की स्पीसीज दिख रही है जो हमारा करंटली न्यूज में भी रहती है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है गाइस, किसी भी जगह का फ्लोरा और फौना आपको मल्टीपल रिवीजन से ही याद होगा, क्योंकि इनके जो नेम्स होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, ये जो पे होते हैं लॉन्ग होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं खुद को इसने हार्श एनवायरनमेंट से बाय द प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल या एपिडर्मल हेयर। आपको बताया था जैसे पोलर बियर हो गया, स्नो लेपर्ड हो गई, ये सब क्या है, ये अपने आप को ये फरी एनिमल्स होते हैं, ये खुद को कोल्ड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की इनकी प्रेजेंस होती है, थिक फर होती है इनकी बॉडी पे और इस तरह के हेयर्स होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, जो मैमल्स होते हैं तुंद्रा रीजन के, इनका भी लार्ज बॉडी साइज होता है, आप सबको पता होगा। जो टेल होती है वो छोटी होती है, ईयर भी इनके छोटे होते हैं ताकि वो हीट के लॉस को अवॉइड कर सके। ठीक है, क्योंकि उनको हीट ज्यादा चाहिए होती है। इवन की गाइस, अगर आप हिली एरियाज के, अगर आप इवन ह्यूमंस को भी देखो तो उनके जो लाइक कान होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। वो क्यों होते हैं, ताकि वो हीट को लॉस ना करें। ठीक है, इसके अलावा जो बॉडी है उनकी वो फर से कवर्ड होती है फॉर इंसुलेशन, ताकि वो अपनी हीट रख सके, अपनी बॉडी को हीट पहुंचा सके, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज हम देखेंगे। जो ऑप्टिमम कंडीशन होती है किसी भी फॉरेस्ट के लिए वो ऑलरेडी बता चुके हैं, टेम्परेचर होते हैं, क्या मॉइस्चर है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वहां पे कौन सी फॉरेस्ट कम्युनिटी का एस्टेब्लिशमेंट होगा। अब वहां पे ऑफकोर्स अगर टेम्परेचर और मॉइस्चर 24 घंटे अवेलेबल है तो वो एवरग्रीन भी हो सकता है, और अगर एक चीज अवेलेबल है तो वो डिसीडियस भी हो सकता है। ठीक है, हम उसी हिसाब से वहां पे टेम्परेचर मॉइस्चर किस हिसाब में प्रेजेंट है
उसी के बेसिस पे हम वहां के लीफ को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या तो वो ब्रॉड लीव्ड होंगे या वो नीडल लीव्ड होंगे, ठीक है, कॉनिफोरस फॉरेस्ट होंगे। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इनको हम 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है कॉनिफोरस फॉरेस्ट, दूसरा है टेम्परेट फॉरेस्ट, तीसरा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। तीनों के तीनों ये जो फॉरेस्ट बायोम्स होते हैं ये जनरली हम नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, या फिर हाई टू लोअर लैटिट्यूड, ठीक है। मतलब कि इस तरह से, जैसे ये तो हमारा हो गया तुंद्रा रीजन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा हमारा कोनिफोरस, फिर इधर आ जाएगा अपना टेम्परेट, और फिर यहाँ पे आ जाएगा ट्रॉपिकल। इस तरह से हम क्या करते हैं, लाइक नॉर्थ टू साउथ क्या करते हैं, हम इन्हें अरेंज करते हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम तुंद्रा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कोनिफोरस फॉरेस्ट। इसको हम बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दोबारा बता रही हूँ क्योंकि हमने ये पहले जब हमने बायोम्स पढ़ा था तब भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, टाइगा को भी हम बोरियल बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस डिफरेंट नेम्स याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद हम बोलते हैं जो कोनिफोरस फॉरेस्ट, जिसको हम बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे जो रीजन होता है बहुत ज्यादा ठंडा होता है, रेनफॉल हाई होती है, और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सीजनल क्लाइमेट होता है, विंटर्स लॉन्ग होती हैं और समर सीजन शॉर्ट होता है, ठीक है। एवरग्रीन प्लांट पाए जाएंगे क्योंकि अभी बताया कि रेनफॉल ज्यादा होती है, तो प्लांट जो स्पीसीज होंगी वो एवरग्रीन होगी, जैसे स्प्रूस, फर, पाइन ट्रीज, ये सब यहाँ पे आपको दिखेंगे। और जो एनिमल्स है वो यहाँ पे होंगे लिंक्स, वॉल्फ, बियर, रेड फॉक्स, पोर्सिपिन, स्क्विरल, एम्फीबियंस जैसे हाइला, रैना, ये सब यहाँ पे आपको पाएंगे, ठीक है। जो बोरियल फॉरेस्ट की जो सोइल होती है वो थोड़ी थिन पोडोजोज होती है और थोड़ी पुअर होती है, बिकॉज यहाँ पे जो रॉक्स की वेदरिंग होती है वो थोड़ी स्लोली होती है कोल्ड एनवायरनमेंट में। इसकी वजह से क्या है, जो यहाँ पे लिटर मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल डिराइव होता है कोनिफोर नीडल से, वो बहुत ही स्लोली डिकम्पोज होता है और वो न्यूट्रिएंट्स में रिच नहीं होता। देखो गाइस, कोई भी एरिया, कोई भी, मैंने आपको कल डिस्कस किया था, जैसे सक्सेशन होता है, क्या वहां पे क्या पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, डीके करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिलीज करते हैं। अब क्योंकि वहां पे जो एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्श होता है, तो वहां पे जो रॉक्स की जो वेदरिंग होती है वो भी बहुत कम होती है, बहुत स्लोली होती है, जिस वजह से जो वहां पे न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी क्या है, बहुत स्लोली वहां पे आते हैं, ठीक है। ये जो सोइल्स होते हैं वो मेनली एसिडिक होते हैं। देखो गाइस, अभी हमने कितना कुछ डिस्कस कर लिया है एक ही चीज में। हमने यहाँ का फ्लोरा डिस्कस किया है, हमने यहाँ का फौना डिस्कस कर लिया है, फिर अब हम इसका सोइल का वो पूछ रहे हैं कि सोइल किस तरह की कैरेक्टराइजेशन है। सोइल यहाँ पे एसिडिक होती है, मिनरल्स कमी होती है, क्यों होती है ये भी डिस्कस कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो डिके जो होता है वो बहुत ज्यादा स्लोली होता है क्योंकि एनवायरनमेंट थोड़ा हार्श होता है, ठीक है। अब जो यहाँ की सोइल एसिडिक होती है और मिनरल डेफिशिएंट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सोइल के थ्रू मूवमेंट करता रहता है, और जो इवेपोरेशन यहाँ पे उतनी नहीं होती, जिसकी वजह से जो सोल्यूबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि मिक्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से जैसे कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये लीच हो जाते हैं बियॉन्ड द रीच ऑफ द रूट्स, ठीक है। इस प्रोसेस की वजह से कोई भी नो अल्कलाइन ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं होता, मतलब कुछ अल्कलिनिटी ही नहीं होती, तो इस वजह से जो वहां की सोइल है वो एसिडिक ही रह जाती है, ठीक है। जो इस कि यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी होती है फॉरेस्ट इकोसिस्टम की वो बहुत ही ज्यादा लोअर होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और जो कम्युनिटी स्टेबिलिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा लोअर होती है, ठीक है। तो क्या अभी हमने, अगर मैं आपको इसको समराइज करूं, कोनिफोरस फॉरेस्ट में हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा है कि लॉन्ग विंटर्स होती हैं, शॉर्ट समर्स होती हैं, हमने इसकी प्लांट स्पीसीज देख ली है, इसकी हमने एनिमल स्पीसीज देख ली है, ये देख लिया कि यहाँ की जो सोइल होती है वो पुअर होती है, मिनरल डेफिशिएंट होती है, एसिडिक होती है, ये भी हमने पढ़ लिया क्यों होती है, बिकॉज रॉक्स की जो वेदरिंग होती है वो स्लो प्रोसेस होती है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी होती है इस सोइल की या इस फॉरेस्ट कम्युनिटी की वो बहुत ज्यादा लोअर होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर फॉरेस्ट कम्युनिटी, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। देखो गाइस, टेम्परेट के अंदर भी हम 3 तरह के पढ़ेंगे, ठीक है। टेम्परेट डिसीडियस, टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो गाइस, टेम्परेट एक क्या होता है, एक उसका कैरेक्टराइजेशन है फॉरेस्ट की, लेकिन इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स हैं, दैट इज द टेम्परेट डिसीडियस, टेम्परेट एवरग्रीन एंड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। देखिए, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडरेट क्लाइमेट। यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है, जो ट्रीज होते हैं वो ब्रॉड लीव्ड होते हैं, मतलब जो उनके पत्ते होते हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं, जो अपने जो लीव्स हैं वो शेड करते हैं। देखो, डिसीडियस का मतलब क्या होता है, एवरग्रीन का मतलब ये होता है कि 12 महीने जो पत्ते हैं
वो उगते रहेंगे, झड़ेंगे नहीं। डिसीडियस का मतलब क्या होता है, साल के कुछ महीने वो पत्ते झड़ेंगे, ठीक है। तो अपने ये जो पत्ते हैं वो कुछ महीने वो बरसाता है जैसे ओवर विंटर में, और फिर जब स्प्रिंग आता है तो वापस क्या है, वो न्यू जो पत्ते हैं वो ग्रो होने लगते हैं। यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन मतलब कि जो रेनफॉल होती है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, थ्रू आउट द यूनिफॉर्म होती है। जो टेम्परेट फॉरेस्ट की जो सोइल होती है वो पोडोजोलिक होती है एंड फेयरली डीप होती है, ठीक है गाइस। एक सेकेंड, देखो गाइस, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमने ये पढ़ा कि जो कोनिफोरस जो सोइल है वो भी पोडोजोलिक होती है। देखो इस पोडोजोलिक का मतलब क्या होता है, पोडोजोलिक का मतलब ये होता है क्योंकि जो रेनफॉल होती है तो वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते रहते हैं, सोल्यूबल होते रहते हैं, मतलब कि लीचिंग होती रहती है, जिसकी वजह से जो वो वहां की सोइल है वो फर्टाइल नहीं रहती। वहां की जो सोइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंट रहती है, जिसकी वजह से जो वो सोइल है वो इनफर्टाइल होती है। मेरी बात आपको समझ में आ गई, मतलब उतनी फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है। तो पोडोजोलिक का आप सिंपल बोल सकते हो कि वो वहां की जो सोइल होती है वो लीच्ड होती है और क्या होती है, थोड़ी इनफर्टाइल होती है, ठीक है। तो गाइस तभी हमने पढ़ा कि जो कोनिफोरस जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वहां पे जो वो क्या है, मतलब कि बहुत कम क्या है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी क्या है बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है और ये बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है। मतलब यूरोप में जो क्लाइमेट अगर आप देखोगे यूरोपियन कंट्रीज में वो मेनली मेडिटेरियन टाइप होता है और बेस्ट होता है अगर आपने वहां रहना है, ठीक है। यहाँ पे देखना जो समर्स होते हैं वो ड्राई होती हैं, ठीक है, वार्म होती है। लाइक अगर आप देखो हमारे इंडिया की जो समर्स होती हैं वो बहुत मॉइस्चराइज होती है, ह्यूमिडिटी होती है ना, चिपचिपा होता है, लाइक मन भी नहीं करता है कुछ करने का, ठीक है। और जो वहाँ पे विंटर्स होते हैं बहुत कूल एंड मॉइस्ट होते हैं, तो बहुत बेस्ट एनवायरनमेंट है इफ यू वांट टू लिव एनीवेयर, ठीक है। तो तभी यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, ठीक है। यहाँ पे जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं उनके जो ब्रॉड लीव्ड होते हैं वो थोड़े लो होते हैं। फायर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हजार्डस फैक्टर है इस इकोसिस्टम में, एंड द अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स इनेबल देम टू रीजनरेट क्विकली आफ्टर बीइंग बर्न, ठीक है। मतलब क्या है, इन यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पे जो फॉरेस्ट फायर्स का जो खतरा है वो थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन अगर फॉरेस्ट फायर आती भी है तो उसके बाद जो वहां के प्लांट्स हैं वो खुद को क्विकली क्या कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। तो अगर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही अच्छे होते हैं, रेनफॉल अच्छी होती है और फॉग भी हैवी हो सकती है, और ऑफकोर्स रेनफॉल इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर इटसेल्फ। जो यहाँ की बायोटिक डाइवर्सिटी है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की वो हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर टेम्परेट फॉरेस्ट। मतलब कि देखो नाम से ही पता चल रहा है, तो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डिसीडियम, ठीक है। जो डाइवर्सिटी प्लांट्स और एनिमल्स की है यहाँ पे वो थोड़ी लो है एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। आई होप आपको जैसा ही समझ में आ गया, ठीक है। देखो गाइस इसमें ये बताया है कि देखो अभी हम पढ़ रहे हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की जो डाइवर्सिटी है वो ग्रेटर है देन टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डिसीडियस, लेकिन ऑफ कोर्स टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की जो डाइवर्सिटी है बट वो कम है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो लास्ट लाइन यही बता रखी है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रिलेटिवली वो डाइवर्सिटी कम है, लेकिन टेम्परेट की जो और टाइप्स है उससे ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड, दैट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल में भी देखो आप पढ़ोगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट है, ठीक है। देखो ये आपको पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल, इवन हमने पढ़ा था कि जो 40% ऑफ वर्ल्ड की जो डाइवर्सिटी है वो ट्रॉपिकल रीजन में ही आपको देखने को मिलेगी। ये जो एरिया नियर द इक्वेटर पड़ता है मोस्ट डाइवर्स है और रिच कम्युनिटीज है अर्थ पे। यहाँ पे जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों चीजें हाई रहती हैं और कम मोर और लेस यूनिफॉर्म होती रहती है, ठीक है। जो यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है और थ्रू आउट द ईयर ये रेनफॉल यहाँ पे रहती है। जो फ्लोरा है ऑलरेडी बता चुके, प्लांट स्पीसीज बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, डेंस वेजिटेशन में देखने को मिलेगी, मतलब बहुत ज्यादा लाइक फॉरेस्ट जो घना जंगल है उस तरह की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो वर्टिकली स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, लाइक बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत ज्यादा उनकी मंजिलें होती हैं, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्स में होती हैं, ठीक है। टॉल ट्रीज होती हैं, दे कवर्ड विद वाइन्स, क्रीपर्स मतलब क्रीपर जैसे बेलें होती है ना जो दीवारों पे चढ़ जाते हैं, उस तरह के प्लांट्स होते हैं। एपिफाइटिक ऑर्किड्स, ब्रोमलेट, ये सब देखने को मिलता है। जो लोएस्ट लेयर होती है इज एन अंडर स्टोरी ऑफ ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स लाइक फर्न्स, प्लांट्स, ये भी सब आपको देखने को मिलेगी।
जो सॉइल होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की वो रेड लेटोसोस होती है और बहुत ज्यादा थिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ट्रॉपिकल सीजनल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट क्या होते हैं गाइस, इसको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं और ये उन रीजन्स में आते हैं जहां पे जो टोटल एनुअल रेनफॉल होते हैं बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वेट और ड्राई पीरियड्स में मतलब सेपरेट होती है। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न अफ्रीका, ट्रॉपिकल आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक एज वेल एज इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये आपको इंडिया का ही मिलेगा इसमें, क्योंकि इंडिया इज अ सब ट्रॉपिकल कंट्री। ये यहाँ पे आपको ब्रॉड लिव्ड एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये आपको हाई रेनफॉल एरिया में देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे विंटर्स और समर्स में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम होता है। जैसे हमारे इंडिया के जो साउदर्न रीजन हो गए या जो कोस्टल रीजन हो गए वहां पे विंटर और समर में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम होता है एज कम्पेयर टू इंडिया के जो कॉन्टिनेंटल रीजन हो गए, जैसे आपका दिल्ली हो गया, नॉर्थ की जो हमारी कंट्रीज होगी इंडिया की, सो इंडिया के जो नॉर्थ की स्टेट्स हो गई वहां पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन कोस्टल स्टेट्स पे इतना देखने को नहीं मिलता। एपीफाइट्स यहाँ पे कॉमन है। एनिमल जो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की जो एनिमल लाइफ है इट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं इंडिया के जो फॉरेस्ट टाइप्स है। अभी तक हमने वर्ल्ड के पढ़े हैं, जनरली हमने डिवीजन पढ़ा है, अब हम इंडिया के पढ़ते हैं। इंडिया के जो फॉरेस्ट टाइप्स हैं ये क्लासीफाई है 16 टाइप्स में और ये किसने क्लासीफाई किया है, बाय चैंपियन एंड सीड। ठीक है, 16 टाइप्स का जरा आप देख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं जो एक एक करके। सबसे पहले ट्रॉपिकल ही पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल में भी देखो कितने हैं, वेट एवरग्रीन है, सेमी एवरग्रीन है, मॉइस्ट डिसीडियस है। देखो सब में क्या है, दो ही चीजें वेरी करेगी, एक तो मॉइस्चर हो गया और एक टेम्परेचर हो गया। ठीक है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन का मतलब ये आपको देखो गाइस, अब हम इंडिया का पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कहाँ पे कौन सा रीजन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां का फ्लोरा और वहां का फौना, ये दोनों ये 3-4 चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मतलब आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे इंडिया में कहाँ के पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे, तो वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखो अंडमान निकोबार आइलैंड आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये दो मतलब इस तरह के स्टेट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न के सभी रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान निकोबार एंड ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो टॉल होते हैं और स्ट्रेट एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। ये जो ट्रीज होते हैं इन दिस फॉरेस्ट फॉर्म ये टायर पैटर्न बनाती हैं। ठीक है, जो ब्यूटीफुल फर्न्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, ऑर्किड्स की डिफरेंट वेराइटीज पाई जाती हैं, यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, आपको पता है ऑर्किड्स कितना अच्छा फ्लावर है। ठीक है, मतलब कितना ज्यादा उसको डेकोरेटिव पर्पस में हम यूज करते हैं। अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स जो मोस्ट सुटेबल इसका क्लाइमेट कंडीशन है कल्टीवेशन का, लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्किड्स, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कैन डेवलप एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी इन दिस फील्ड। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन आ रखा है 2011 में, इन्होंने ये बता रखा है। ठीक है, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी स्टेट है जिसमें ऑर्किड की कल्टीवेशन सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी, जहां पे हम मिनिमम कॉस्ट में इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन्होंने दे रखा है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी। देखो अभी हमने पढ़ा क्या है, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और नॉर्वे। देखो गाइस, आंध्र प्रदेश तो ईस्टर्न घाट पे चला गया, तो ये नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश होगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। मध्य प्रदेश सेंट्रल एरिया नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश भी सेंट्रल में नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। ये कहाँ पे पाया जाता है, देखो गाइस अगेन वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और ईस्टर्न हिमालयस। देखो गाइस ईस्टर्न हिमालयस में जैसे हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, और सिक्किम हो गया। ठीक है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, अंडमान निकोबार आइलैंड और ईस्टर्न हिमालय रेंज। इन फॉरेस्ट में क्या होता है, वेट एवरग्रीन टाइप ट्रीज भी पाए जाते हैं और कुछ आपको मोस्ट डिसीडियस ट्रीज भी मिलेंगे। और फॉरेस्ट जो होते हैं यहाँ पे डेंस होते हैं, मतलब घने जंगल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको अलग से लिख रही हूँ। ठीक है, ट्रॉपिकल मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये थ्रू आउट द इंडिया आपको दिखेंगे, एक्सेप्ट, अब यहाँ पे एक्सेप्ट लिख लो, थ्रू आउट द इंडिया एक्सेप्ट वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, मतलब कि वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वहां पे जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी तो बहुत ही कम है, मतलब रेन प्रेसिपिटेशन वहां पे कम होती है। ठीक है, और हाउएवर मतलब कि आपको वो मिलेगी, टेम्परेचर अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन वहां पे जो प्रेसिपिटेशन है वो बहुत कम है। इसकी वजह से ये थ्रू आउट द इंडिया मिलता है एक्सेप्ट इन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जैसे हरियाणा, पंजाब, ठीक है, ये राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इन सब में आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, देखो गाइस, अगर आप किसी पढ़ते हो, अगर आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं तो मैं किस तरह से करती हूँ, किसी स्टेट लिखना हो ना तो मैं ये करती हूँ, लाइक हरियाणा लिखना है तो HR, पंजाब लिखना है तो PD। आप क्या करो, थोड़ा आपको देखो कि सबके व्हीकल कोड्स पता होंगे ना, तो उस व्हीकल कोड्स के अकॉर्डिंग मैं उन स्टेट्स को लिखती हूँ, मतलब 2 वर्ड्स में खत्म। ठीक है,
गोवा लिखना है तो GA, कर्नाटका लिखना है KA, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश लिखनी है तो उस हिसाब से AR लिखो, ठीक है, इस हिसाब से आप लिख सकते हो। मतलब आप जरूरी नहीं आपको पूरी स्टेट का नाम लिखोगे तो इट विल बी लेंथी, ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? थ्रू आउट द इंडिया एक्सेप्ट इन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ये जो ट्रीज होते हैं यहाँ पे टॉल होते हैं, ठीक है, ब्रॉड टंग्स होती हैं, ब्रांचिंग ट्रंक्स होती हैं एंड रूट्स होती हैं, ताकि वो ग्राउंड को बहुत अच्छे से जकड़ के रख सके। ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पर क्या फ्लोरा देख सकते हैं, साल एंड टीक और कुछ मैंगो, बैम्बू और रोजवुड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लिटोरल और स्वैम्प। देखो लिटोरल स्वैम्प वहीं पाए जाएंगे जहाँ पे मतलब कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये देख लो कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार और गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स के, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा के पास, ठीक है। तो गाइस इंपॉर्टेंट हो गया ये, कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द डेल्टा एरिया ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं और बस इस तरह से पकड़ी हुई होती हैं कि प्लांट क्या है वो वाटर में सांस ले सके, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। जो नॉर्दर्न पार्ट है इस कंट्री का, अभी कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस। देखो ड्राई आ गया ना, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है वहां पे, तो टेम्परेचर तो अच्छा है लेकिन जो रेनफॉल है वो बहुत कम होगी। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्दर्न पार्ट हमारी कंट्री, जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, जो नॉर्दर्न पार्ट के हैं, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में प्रेसिपिटेशन अच्छी आती है। मेनली कहाँ पाया जाता है? MP, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये पाया जाता है, प्लस नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। जो कैनोपी होती है, मतलब कि जो इसका डेंस होती है, डेंसनेस घरेला, वो ज्यादा नहीं होती और ये 25 मीटर तक ही रहती है, ठीक है। तो पता चल गया नॉर्दर्न पार्ट प्लस MP, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। जो कैनोपी होती है, कैनोपी मतलब कि कितना उसका घर भरा हुआ है, मतलब कितना घिरा हुआ है, ठीक है, वो कम ही होती है और 25 मीटर से ज्यादा नहीं होती। बाकी जो मोस्टली जो यहाँ पे ट्रीज होते हैं वो है साल, अकासिया एंड बैम्बू। अब आते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, नाम से समझ में आ गया होगा। थॉर्न फॉरेस्ट ये मेनली ब्लैक सोइल वाले एरियाज में पाई जाती हैं, जैसे नॉर्थ में, वेस्ट में, सेंट्रल और साउथ इंडिया में, ठीक है। हो गया गाइस। देखो आप खुद ही सोच सकते हो कहाँ पे कम आती है, नॉर्थ में होती है, वेस्ट एरिया में आती है, सेंट्रल रीजन में भी कम होती है और साउथ इंडिया में भी देखना वहां पे जहाँ पे थोड़ा ईस्टर्न घाट पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे लीवार्ड साइड हो जाती है ना, इस वजह से ये ट्रीज 10 मीटर से ऊपर नहीं बढ़ पाते। और इसके जो रीजन्स में जो ट्रीज पाए जाते हैं वो स्पर्ज, कैपर और कैक्टस, ठीक है। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, मतलब कि जो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो मेनली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका कोस्ट में पाए जाते हैं। मतलब कि देखो ये जो अपनी बरसात है ना, मतलब कि जो पानी लेते हैं वो नॉर्थ वेस्ट जो मानसून आता है ना उससे लेते हैं, ठीक है, जो विंटर्स में आता है, ठीक है। कहाँ कहाँ के? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है, इन 3 रीजन्स में पाए जाती हैं। ये मेनली हार्ड लिव्ड एवरग्रीन ट्रीज होती हैं। इनके जो फ्लावर्स होते हैं उनकी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस होती है विद फ्यू डिसीडियस ट्रीज। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट। ये जो ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट होते हैं ये मेनली ईस्टर्न हिमालयस और वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं अलोंग विद साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ पे आपको पता है, वो केरला में है, ठीक है। तो हम बोल देते हैं ईस्टर्न हिमालयस, ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स इनमें पाए जाते हैं। इसकी जो वेजिटेशन होती है वो दोनों एरियाज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, मतलब कि जो वेजिटेशन ईस्टर्न हिमालयस में और जो वेजिटेशन वेस्टर्न घाट्स है इन दोनों की वेजिटेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। साइलेंट वैली में जो वेजिटेशन है वो है पूंसपार, सिनामन, रोडोडेंड्रन में फ्रेग्रेंट ग्रास, ये सब प्रोमिनेंट होती है। ईस्टर्न हिमालयस में जो फ्लोरा है वो बैडली इफेक्टेड हुई है ड्यू टू द शिफ्टिंग कल्टिवेशन। आपको पता है वहाँ पे झूम कितना ज्यादा चलता है नॉर्थ ईस्टर्न में और फॉरेस्ट फायर की वजह से जो वहाँ का जो फ्लोरा है वो बैडली इफेक्ट हुई है। बाकी इसके अलावा जो वहाँ पे वेजिटेशन है वो है ओक, अल्डर, चेस्टनट, बर्क, चेरी ट्रीज और लार्ज वैरायटी वहाँ पे ऑर्किड्स पाए जाएंगे, बैम्बू एंड द क्रीपर्स। नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं? शिवालिक हिल्स में, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस में, मतलब कि जो आपके वेस्टर्न हिमालयस आपको पता है जम्मू कश्मीर, ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, खासी, नागा और मणिपुर हिल्स में पाए जाते हैं। ये जो ट्रीज है कहाँ पे पाए जाते हैं? एरिया में चिर, यहाँ के जो ट्रीज पाए जाते हैं वो ट्रीज होते हैं चिर, ओक, रोडोडेंड्रन, पाइन और एज वेल एज साल, आंवला, लेबर्नम, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे हॉट एंड ड्राई सीजन होता है, साथ में थोड़ी सी कोल्ड विंटर होती है। यहाँ पे एवरग्रीन ट्राइज होते हैं, साथ में जो लीव्स होते हैं यहाँ पे शाइन करते हैं, मतलब जो यहाँ पे पत्ते होते हैं वो थोड़े शाइन करते हैं, वार्निश लुक होते हैं। मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं? शिवालिक हिल्स, मतलब जो आपकी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ की जो शिवालिक हिल्स है वहीं पाए जाते हैं अप टू हाइट ऑफ 10,000 मीटर।
मोन्टेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट नॉर्थ में पाए जाते हैं और ये उन रीजन में पाए जाते हैं जो नेपाल के ईस्ट में, जैसे अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे जो रेनफॉल होते हैं वो मिनिमम 2000 मिलीमीटर में 200 सेंटीमीटर यहाँ पे रेनफॉल पाई जाती है। नॉर्थ में 3 लेयर ऑफ फॉरेस्ट होती हैं। जो हाईएस्ट लेयर होती है वो कॉनिफोरस होती है, मिडल लेयर होती है वो डिसीडस होती है, अभी हमने डिस्कस किया जैसे ओक हो गया, और जो लोएस्ट लेयर होती है वो कवर्ड बाय रोडोडेंड्रन एंड चंपा। ठीक है, साउथ में भी ये पाए जाते हैं, नीलगिरी हिल्स में पाए जाएंगे। मतलब आपने देख लिया, नॉर्थ में ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जा रहे हैं, ठीक है, साउथ में ये पाए जा रहे हैं केरला में, ठीक है, और नॉर्दर्न इसके अलावा जो, लेकिन जो फॉरेस्ट नॉर्दर्न रीजन्स में वो थोड़े ज्यादा डेंस है, लेकिन जो साउथ में है वो थोड़े कम डेंस है, लेस डेंस है। ठीक है, ये जाएगा तो फॉरेस्ट इन द नॉर्दर्न रीजन आर डेंसर देन द साउथ, जैसे रोडोडेंड्रन एंड अ वैरायटी ऑफ ग्राउंड फ्लोरा कैन बी फाउंड हियर। ठीक है, इसको हम 16 टाइप्स पूरे कंप्लीट कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, ये जो टाइप है वो वेस्टर्न हिमालयस से ईस्टर्न हिमालयस में आप पाए जाएंगे। जो यहाँ पे ट्रीज मिलते हैं वो आपको मिलेंगे ब्रॉड लीव्ड होंगे, जैसे ओक, ब्राउन ओक, वॉलनट, रोडोडेंड्रन। ईस्टर्न हिमालयस में क्योंकि रेन थोड़ी हैवी होती है, देयरफॉर जो वहाँ पे वेजिटेशन होगी वो थोड़ी घनी होगी, लश होगी, इसलिए यहाँ पे लार्ज वैरायटी ऑफ ब्रॉड लीव ट्रीज आपको मिल जाएंगे, फेरी एंड बैम्बूज मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। ये जो टाइप है आपको कहाँ मिलेंगी, हिमालयस की टाइप में ही मिलेंगी, ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है, लाहौल, किन्नौर और सिक्किम में। या कोनिफरस ट्रीज आपको पहले बता रखा है कि वहां पे हिमालय में थोड़े कोनिफरस ट्रीज होती हैं, ब्रॉड लीव ट्रीज होते हैं जैसे ओक, मैपल, एश। हाइयर थोड़ा और ज्यादा हाइट बढ़ जाएगा, एल्टीट्यूड बढ़ जाएगा, तो वहां पे आपको फर, जूनिपर, डिओडर, चिल्डो ये भी आपको फाउंड आउट मिल जाएगा। सब एल्पाइन फॉरेस्ट ये कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे और इनका एल्टीट्यूड होगा नियर अबाउट 2900 टू 3500 मीटर। वेस्टर्न हिमालयस में जो वेजिटेशन होगी वो मेनली जूनिपर होगी, रोडोडेंड्रन होगी, विलोज और ब्लैक करंट होगी। ईस्टर्न पार्ट्स में रेड फॉर, ब्लैक जूनिपर, बिग और लार्ज ये होगा। हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से जो टिम्बर लाइन होगी वो इन पार्ट्स में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वेस्ट। ठीक है, मतलब आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में जो ईस्टर्न हिमालयस में जो रेनफॉल है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। रोडोडेंड्रन किसी भी स्पीसीज का है, कवर द हिलीज इन दिस एरिया। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। मोस्ट एल्पाइन श्रब, मोस्ट ने जो एल्पाइन है वो मेनली आपको हिमालयस में मिलेगी और वो भी ऑन द हायर हिल्स नियर द म्यांमार बॉर्डर। यहाँ पर जो स्क्रब है वो लो स्क्रब है, डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, मेनली रोडोडेंड्रन और बर्क होती है। मोसेस और जो फर्न्स होते हैं वो कुछ जगह आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और हैवी स्नोफॉल ये रिसीव करते हैं। लास्ट आज का जो 16 इकोसिस्टम है दैट्स द ड्राई एल्पाइन स्क्रब। ये जो ड्राई एल्पाइन्स है वो आपको मिलेंगे एट एल्टीट्यूड ऑफ नियर अबाउट 3000 टू 5000 मीटर। यहाँ पे जो ड्वार्फ प्लांट्स मतलब कि बहुत छोटे छोटे प्लांट्स वो आपको मिलेंगे, जैसे मेनली ब्लैक जूनिपर हो गया, ड्रॉपिंग जूनिपर हो गया, हनी सक्कल एंड ये सब मिलेंगे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से हम स्टार्ट करेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम। बाकी गाइस अगर आप मतलब कि मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो कल मैं लाइव आऊंगी, ठीक है, डायरेक्ट फ्रॉम राजाजी नेशनल पार्क, तब वहां से मिलते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद है लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।